प्रकृति का कुछ ऐसा विलक्षण नियम है कि पतन स्वाभाविक और उत्थान कष्टसाध्य बनाया गया है। पानी को आप छोड़ दीजिए, नीचे बहता हुआ चला जाएगा, निमान की ओर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। नीचे गिरने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती और कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। ऐसे ही संसार का कुछ ऐसा विलक्षण नियम है कि पतन के लिए, बुरे कर्मों के लिए आपको ढेरों के ढेरों साधन मिल जाएंगे, सहकारी मिल जाएंगे, किताबें मिल जाएंगी, और कोई न मिलेगा तो आपके पिछले जन्म जन्मांतरों के संग्रह किए हुए कुसंस्कार ही इस मामले में आपकी बहुत मदद करेंगे। वो आपको गिराने के लिए बराबर प्रोत्साहन करते रहेंगे, पाप पंख में घसीटने के लिए बराबर आपका मन चलता रहेगा। इसके लिए न किसी अध्यापक की जरूरत है, न किसी को सहायता की जरूरत है। ये तो अपनी नेचर जैसी हो गई है। नीचे की तरफ गिराने वाली कशिश इस संसार में इतनी भरी पड़ी है, उससे बचाव अगर आप न करें, उसका विरोध आप न करें, इसका मुकाबला आप न करें, तो आप विश्वास रखिए आप निरंतर गिरेंगे, पतन की ओर गिरेंगे। सारा समाज इसी तरफ चल रहा है। आप निगाह उठा के देखिए, आपको कहाँ ऐसे आदमी मिलेंगे जो सिद्धांतों को ग्रहण करते हैं और आदर्शों को अपनाते हैं। आप जिन्हें भी देखिए, अधिकांश लोगों में से बुराई की ओर चलते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको, और पाप और पतन के रास्ते पर उनका चिंतन और मनन काम कर रहा हुआ है। उनका चरित्र भी गिरावट की ओर और उनका चिंतन भी गिरावट की ओर। फिर आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको ऊंचा उठना है तो आपको भीतर से हिम्मत इकट्ठी करनी चाहिए। क्या हिम्मत करें? ये हिम्मत करें कि ऊंचे उठने वाले जिस तरीके से संकल्प बल का सहारा लेते रहें और हिम्मत से काम लेते रहें, व्रतशील बनते रहें, आपको उस तरीके से व्रतशील बनना चाहिए। देखा है ना आपने, जब जमीन पर से ऊपर चढ़ना होता है तो जीने का इंतजाम करते हैं, सीढ़ी का इंतजाम करते हैं, तब मुश्किल से धीरे धीरे चढ़ते हैं। गिरने में क्या देर लगती? अंतरिक्ष से उल्काएं अपने आप गिरती रहती है जमीन की ओर, और राकेट अगर फेंकने पड़ते हैं तब तो आपने देखा है ना, करोड़ों अरबों रुपया खर्च करते हैं तब एक राकेट का ऊपर अंतरिक्ष में उछालना संभव होता है। तो क्या करना चाहिए? आपको यही करना पड़ेगा ना। 84 लाख योनियों में भटकते हुए जो कुसंस्कार ढेरों के ढेरों इकट्ठे कर लिए हैं, अब इन कुसंस्कारों के खिलाफ बगावत शुरू कर दीजिए। कैसे करें? अपने को मजबूत बनाइए। अगर मजबूत नहीं बनाएंगे तब फिर आपके पुराने कुसंस्कार फिर आए। मन को समझाएं, बस जरा सी देर को समझ जाएगा, फिर इसी रास्ते पर जाएगा। तो क्या करना चाहिए? संकल्प शक्ति का विकास करना चाहिए। संकल्प शक्ति किसे कहते हैं? संकल्प शक्ति उसे कहते हैं जिसमें ये फैसला कर लिया जाता है कि हम ये तो करना ही है, ये तो हर हाथ में करना है, करेंगे या मरेंगे। इस तरीके से संकल्प अगर आप किसी बात का कर लें तो आप विश्वास रखिए, फिर आपका जो मानसिक निश्चय है वो आपको आगे बढ़ा देगा। और आपका मनोबल नहीं है और निश्चय बल नहीं है, ऐसे ख्वाब देखते रहते हैं, ये करेंगे, ये करेंगे, विद्या पढ़ेंगे, व्यायाम करना शुरू करेंगे, करना काम करेंगे, ये करेंगे। आप कल्पना करते रहिए, कभी कुछ नहीं कर सकते। कल्पनाएं आज तक किसी की सफल नहीं हुई और संकल्प किसी के असफल नहीं हुए। इसीलिए आपको संकल्प शक्ति का सहारा लेने के लिए व्रतशील बनना चाहिए। आप व्रतशील बने। श्रेष्ठ काम करने के लिए, उन्नति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आपको कोई न कोई संकल्प मन में लेना चाहिए। ये काम करेंगे, ये काम करने तक के लिए कई आदमी ऐसा कर देते हैं, ये अच्छा काम जब तक पूरा न कर लेंगे ये काम नहीं करेंगे, कैसे नमक नहीं खाएंगे, घी नहीं खाएंगे, वगैरह वगैरह। ये क्या है? इसको देखने में तो कोई खास बात नहीं है। आपको अमुक काम करने से नमक का क्या ताल्लुक है? और आपने घी खाना बंद कर दिया तो कौन ऐसी बड़ी बात होगी जिसकी वजह से आपको काम में सफलता मिलेगी? इन चीज़ों में तो नहीं है दम, लेकिन दम उस बात में है कि आपने इतना कठोर निश्चय कर लिया है और आपने एक सुनिश्चित योजना बना ली है कि हमको करना ही करना है, करना ही करना है। तब फिर आप विश्वास रखिए आपका काम पूरा होकर के रहेगा। चाणक्य ने निश्चय कर लिया था कि जब तक नंदवंश का नाश न कर लूंगा तब तक बाल नहीं बांधूंगा। ये अपना व्रत और प्रतिज्ञा को याद रखने का एक प्रतीक है, एक सिंबल है। प्रतिज्ञा तो भूल जाते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा बहिरंग अनुशासन भीतर लगा ले तो आदमी भूलता नहीं। आदमी का संकल्प मजबूत होना चाहिए। अध्यात्म का प्राणी वह संकल्प है। संकल्प बल न होता, हिम्मत न होता, तब फिर आदमी ही बेपैंदे लोटे की तरीके से इधर उधर भटकता रहता है। संकल्प कर लेने के बाद तो आदमी की आधी मंजिल पूरी हो जाती है। संकल्प बल उस लाठी की तरीके से है जो आपको गिरने से बचा लेता है और आपको ऊंचा चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हिम्मत प्रदान करता है। आपको भी अपने मनोबल की वृद्धि के लिए आत्मानुशासन स्थापित करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य के संबंध में, खान पान के संबंध में, समय दान और असदान के संबंध में,
आपको कोई ना कोई काम ऐसे जरूर करने चाहिए जिसमें कि ये प्रतीत होता हो कि आपने छोटा सा संकल्प लिया, उसको पूरा करने में लग रहे हैं। ये मनोबल बढ़ाने का तरीका है। संकल्प और मनोबल से ज्यादा बढ़ करके आदमी को व्यक्तित्व को उभारने वाली, प्रतिभा को उभारने वाली, उसके चरित्र को उभारने वाली और कोई वस्तु है ही नहीं। और ये संकल्प बल की वृद्धि के लिए ये आवश्यक है कि आप छोटे छोटे ऐसे कुछ नियम लिया कीजिए थोड़े समय के लिए। ये काम न कर लेंगे जब तक हम ये नहीं करेंगे। मसलन शाम को इतनी किताब पन्ने न पढ़ लेंगे, सोएंगे नहीं। मसलन सवेरे का भजन जब तक पूरा न कर लेंगे, खाएंगे नहीं। ये क्या है? ये व्रतशीलता के साथ में जुड़ा हुआ अनुशासन है। व्रत और संकल्प आदमी की जिंदगी के लिए बहुत बड़ी कीमती वस्तु है। आप ऐसे ही किया कीजिए। समाप्त।